कि हमने भी करके कुछ ऐसा दिखाएंगे कि इस प्रखंड तो प्रखंड, इस जिले में संकट से उत्तरी पंचायत का अगर नाम नहीं है फिर अगला बार चुनाव लड़ना हम छोड़ देंगे। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, सोच समझ के बोलिएगा कि क्योंकि अगले 5 साल के बाद चुनाव के समय में फिर आपसे हम पूछेंगे। पूरे पंचायत में मेरे जानता लोगों को यही कहना था कि आप भी जीत जाने के बाद 10 बजे सोकर नहीं उठिएगा। इस पंचायत में ग्राम पंचायत भी बनवाएंगे, सड़क भी बनवाएंगे, हॉस्पिटल भी बनवाएंगे, नहीं बनाएंगे फिर अगला बार वोट मांगने में नहीं आएंगे। आपके कार्यकाल में ये प्रधानमंत्री जो आवास योजना, जिसको पहले इंदिरा आवास बोलते थे, उसमें ये घूसखोरी रुक जाएगी? चुनाव से पहले ये सब वादे होते हैं, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद ये वादे कर रहे हैं, सोच लीजिएगा। वोट के समय ही चैलेंज हमको मिल चुका था और उस चैलेंज को हमने स्वीकार भी किया। नमस्कार, STV न्यूज पे आप देख रहे हैं खास मुलाकात मुखिया जी के साथ और मैं हूं अफसर कमाल। इस वक्त मैं तुरकौलिया प्रखंड की यानी पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया प्रखंड में मौजूद हूं। तुरकौलिया प्रखंड का ये शंकर सरैया उत्तरी पंचायत है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के नवनिर्वाचित मुखिया अशरफ आलम। बेहद कम उम्र यानी मात्र 29 साल में मुखिया बनने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ है। और इतने कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल क्यों, कैसे हुई और इनका राजनीतिक सफ़र कैसे रहा और 5 साल के लिए इनके पंचायत की आवाम ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, इसकी जिम्मेदारी ये कैसे निभाएंगे और क्या कुछ रोड मैप तैयार किया अपने पंचायत के लिए, इन सब मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं अशरफ आलम। अशरफ भाई, STV न्यूज की तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आप मुखिया चुनकर आए। और कभी आपकी उम्र में तो लोग क्रिकेट, बैट, फुटबॉल खेलते हैं और आज आप पंचायत की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली और आप मुखिया चुनकर आए, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं STV को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे भी इस चैनल पे आने का मौका मिला और जो आज मुकाम हमें हासिल हुआ है, ये हमारे शंकर से उत्तरी पंचायत के जनता को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा राजनीतिक सफ़र, हमने 2013 में ग्रेजुएशन पास किया। उस समय हमने जब पास किया तो पंचायत में कुछ इस तरह की काम जब हो रहा था ना, तो हमको देख के लगा कि नहीं, अब पंचायत इस लायक नहीं होना चाहिए। कुछ इस पंचायत में कुछ करना चाहिए जिससे हमारे समाज को अच्छा हो, कल्याण हो, विकास हो। उससे पहले जितने भी मुखिया हुए थे कुछ देखने को नहीं मिला था। हमने पढ़ाई उसी समय स्टॉप किया और हमने भी राजनीति में कूद पड़ा और 16 में हमने चुनाव लड़ा तो उस समय मुझे 800 वोट मिला, लेकिन हार का मुझे मात देखनी पड़ी। फिर भी हम हौसला कमज़ोर नहीं किया, अपना हौसला एकदम अफजाई एकदम आगे चरम सीमा पर रखे और कंटिन्यू 5 साल तक समाज में लगे रहे। पंचायत के हर लोग को दुख सुख में लगे रहे, दिन हो, रात हो, सुबह हो, जब भी लोग हमको खोजा उस समय एकदम हाजिर रहे और काम किए और सारे लोगों को एकदम दिल में बस गए। अशरफ आलम, अशरफ आलम, अशरफ आलम, सारे लोग को। और वो ये उम्मीद थी सारे उत्तरी पंचायत के लोगों को कि नहीं, अशरफ आलम ही इस पंचायत को दृश्य बदल सकता है, दूसरा कोई नहीं है। इस मुद्दे पे हमने चुनाव लड़ा और चुनाव भी लड़ा और चुनाव जीत भी गया। जी, जहाँ ये मुखिया चुनाव में, पंचायत चुनाव में, खास करके मुखिया सीट की लोगों ने पैसा बेतहाशा बहाया, बल का प्रयोग किया, तब जाके लोग मुखिया बने। लेकिन आप वहाँ एक सिंपल इंसान, जैसा कि आपके बारे में मुझे जानकारी मिली है, आप बहुत आसानी से चुनाव को जीत लिया आपने। जी, बहुत इसमें और भी कैंडिडेट लोग बल का भी प्रयोग किया, पैसा का भी बहुत प्रयोग किया, लेकिन मेरा बैकग्राउंड भी राजनीति नहीं था। जो भी तैयार किए खुद के तैयार किए और मेरा वोट जो भी मिला विकास के नाम पे मिला, मेरे अच्छाई के नाम पे मेरा कि हाँ नहीं, जो भी होगा अशरफ आलम के ही दिन से होगा। जो भी होगा विकास के, मेन मुद्दा विकास का था और काम का था। इस पंचायत में अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं हुआ जिससे लगे कि समाज को कि नहीं बहुत अच्छा काम वो मुखिया कर दिए, चाहे वो मुखिया कर दिए, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। रही बात की जो सरकार की योजना है, इंदिरा आवास है, राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, चाहे कोई भी मुखिया हो, इतना कोई भी बांट सकता है। वो चाहे अंगूठा छाप क्यों ना हो, वो भी इतना बांट सकता है। फिर भी समाज अच्छे लोगों को क्यों खोजती है कि नहीं,
अगर 10 कैंडिडेट खड़ा है, 5 कैंडिडेट खड़ा है, तो उसमें खोजा जाता है कि नहीं इसमें सबसे अच्छा तेज तरार होनहार इसमें कौन आदमी है जिसको जिताया जाए जो कि अच्छा काम करे। ठीक, तो सबके नज़र में सामने हम आए कि नहीं अशरफ आलम इस चीज़ को कर सकते हैं, और हमने इस चीज़ को 5 साल में करके दिखाएंगे भी। मेरे अभी तक पंचायत में एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो सरकारी भवन अभी तक बना हो, चाहे पंचायत सरकार भवन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे रोड हो, कुछ नहीं। सिर्फ इतना ही मुखिया लोग किया, इंदिरा आवास बांट देना, वृद्धा पेंशन बांट देना और राशन कार्ड बांट देना। लेकिन हमने वादा किया चुनाव के समय कि हम अगर चुनाव जीतते हैं, मुखिया इस पंचायत के बनते हैं, तो इस पंचायत में ग्राम पंचायत भी बनवाएंगे, सड़क भी बनवाएंगे, हॉस्पिटल भी बनवाएंगे। नहीं बनाएंगे तो फिर अगला बार वोट मांगने नहीं आएंगे। आपके सामने बहुत सारा चैलेंज है, आपने बता दिया कि मुझे क्या क्या करना है। कभी आप बैचलर हैं, मतलब अभी एक फ्री लाइफ जी रहे थे, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको पंचायत की मिली है, इन दोनों को निभाना है, अब प्लस पंचायत के लोगों ने जिस उम्मीद से आपको ये जिम्मेदारी सौंपी उसको पूरा करना है। कैसे ये सब संभव हो पाएगा? एकदम संभव है मेरे लिए। कोई भी छोटा मामला हो या बड़ा मामला मेरे पंचायत का हो, एकदम कोर्ट में एकदम फ्री माइंड से मुझको सुलह सपाटा कर देते हैं। कोई भी ऐसा मामला नहीं जो मेरे स्तर से ऊपर हाई लेवल पर भेजें अभी तक, चाहे छोटा मामला हो या बड़ा मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, चाहे जो भी हो मामला, मेरे ऊपर जाने नहीं देते हैं एकदम। मगर समझिए कि मगर इशू नहीं लेते हम, एकदम छोटा सा। जैसे कि आपने बताया कि पिछले 4 मुखिया का जो कार्यकाल रहा 20 साल से, उसमें कुछ हुआ नहीं। इवन कि आपके पंचायत में कोई सरकारी भवन भी नहीं है, यानी चाहे स्कूल हो चाहे पंचायत हो, कोई किसी तरह का काम नहीं हुआ। इन सब कामों को आप करना है, प्लस राजनीतिक अनुभव भी शायद आपको अभी उतना नहीं, अभी फर्स्ट टाइम मुखिया बने, पिछले 5 साल से राजनीति कर रहे हैं और बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किया, और जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे। जाहिर सी बात है, आपके जो कार्य क्षेत्र को देख के लोगों, आपने जो समाज के लोगों को सेवा किया, तब जाके आपको सीट मिली है। उन सब कुछ जिम्मेदारी को निभाना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है आपके लिए? एकदम चैलेंज है। चैलेंज तो सर वोट के समय ही चैलेंज हमको मिल चुका था, और उस चैलेंज को हमने स्वीकार भी किया, और स्वीकार किया जिसका नतीजा हुआ कि आज आपके सामने मुखिया बनकर बैठे हुए हैं। और 5 साल तक भी मेरे साथ चैलेंज ही है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अभी शायद अभी आपको हाल फिलहाल में देखने को मिला है, प्रखंड अध्यक्ष के लिए हम चुनाव लड़े थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे मुखिया जी थे जो उन्होंने कुछ भरसा निकाले कि नहीं यंग से कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग के सामने यंग मुखिया कुछ नहीं है, ना उससे कुछ हो सकता है। मैंने भी उस समय चैलेंज भी किया कि हमने भी करके कुछ ऐसा दिखाएंगे कि प्रखंड तो प्रखंड, इस जिले में संकट से उत्तरी पंचायत का अगर नाम नहीं है, फिर अगला बार चुनाव लड़ना हम छोड़ देंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, सोच समझ के बोलिएगा कि क्योंकि अगले 5 साल के बाद चुनाव के समय में फिर आपसे पूछेंगे। एकदम निश्चित 5 साल के बाद जब चुनाव का समय आएगा तो सारे बात जितने आपके सामने हम रखे हैं ना, आप आकर मेरे क्षेत्र में आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद मेरे सामने आइएगा, फिर इस चीज़ को आप पूछिएगा हमसे। नेताओं की ये आदत है कि चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे हसीन सपने दिखाए जाते हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो सब चीज़ लोग भूल जाता है। चुनाव से पहले ये सब वादे होते हैं, लेकिन आप चुनाव जीतने के बाद ये वादे कर रहे हैं, सोच लीजिएगा। हमने चुनाव जीतने से पहले सारे पंचायत में सारे जनता को सामने हमने बात रखा था। कुछ क्या पूरे पंचायत में मेरे जनता लोगों को यही कहना था कि आप भी जीत जाने के बाद 10 बजे सोकर नहीं उठिएगा, 9 बजे सोकर नहीं उठिएगा, इसलिए कि हम लोग कमाने वाले, अधिकतर वोटर जो होते हैं समाज के होते हैं, कमाने वाले होते हैं, लोग टाइम टेबल से जाने आने वाले। हमने उस चीज़ का वादा भी उन लोग से किया कि नहीं अगर हम चुनाव जीतते हैं तो 6:30 बजे हम अपने कार्यालय पे मिलेंगे। मेरा कार्यालय, मेरा मार्केट है, वहाँ पे कार्यालय खुलेगा, 6:30 से लेकर 2 बजे तक कंटिन्यू मुखिया जी वहाँ मिलेंगे पर डे। रोजाना का रूटीन क्या है आपका? 6:30 में यहाँ पे घर से रेडी होकर यहाँ पे आ जाते हैं, ऑफिस पहुँच जाते हैं। यही कार्यालय मेरा हुआ, और यहाँ पे पर डे हम 6:30 पहुँच जाते हैं। और मेरा कोई काम नहीं रहता है तो शाम तक यहीं पे रहते हैं, शाम के बाद घर चले जाते हैं। कोई काम रहता है 2 बजे के बाद ही यहाँ सब कहीं जाते हैं। अभी तक एक भी ऐसा जानता कोई नहीं हो जो आपको जाकर पंचायत में इस चीज़ को पूछ सकते हैं कि मुखिया जी के जो बात था ये सच है या गलत है।
हम पूछेंगे चुनाव के टाइम। जी एकदम निश्चित पूछ सकते हैं। और रही बात और भी, अभी तो राशन कार्ड या वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास तो एक और सवाल इसे हम लोग जाते हैं, चुनाव पर्चे जो कवरेज के दौरान भी बहुत सारा ये मसला है, प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला होता है, उसमें कमीशन खोरी होती है, फिर मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हर घर का नल जल, उसमें भी बहुत अनियमितता देखने को मिला। क्या इन सब मुद्दों, इन सब पे आप काम करना नहीं चाहेंगे? एकदम कम करना चाहेंगे जी। इसमें कहीं से दूर आए की बात नहीं है। इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री, इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि आपके कार्यकाल में ये प्रधानमंत्री जो आवास योजना, जिसको पहले इंदिरा आवास बोलते थे, उसमें ये घूसखोरी रुक जाएगी, जो कमीशन दलाल लेते हैं? एकदम निश्चित रुक जाएगी। आज के जो समय है, हमने देखा है कि जो भी लिस्टिंग आता है आवास का, उसमें जो होना चाहिए उसका नाम उसमें नहीं रहता है, जिसका नहीं होना चाहिए उसका उसमें नाम रहता है, जिसके कारण घुसखोरी चलता है। ठीक, अगर जिसका होना चाहिए, जो रियल में अगर इंदिरा सहायक मगर आवास लायक है, अगर उसका नाम उसमें रहेगा, क्यों उसको कोई डिस्टर्ब करेगा? वो देने लायक है, 200 रुपये उसे 500 रुपये मांगेगा तो नहीं देगा किसी अधिकारी को, और मजबूरी में उसको देना पड़ेगा। लेकिन उसमें जिसको होना चाहिए उसका नाम नहीं रहता, जिसका नहीं होना चाहिए उसका नाम रहता, जिसके कारण घुसखोरी है। लेकिन फिर भी जहां तक होगा वहां तक हम कंट्रोल करेंगे। पहले भी हमने वादा किए थे कि नहीं, घुसखोरी मेरे रीजन में नहीं। ये पहले सब काम तो आप करने की बात बता रहे हैं कि मुझे 5 साल इतना काम करना है कि लोग, मैं अगर उसमें कुछ भी पीछे रहा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या होगी विकास के मामले में? विकास के सबसे पहले मुद्दा तो पंचायत सरकार भवन और हॉस्पिटल, मनरेगा भवन, कुछ ऐसे रोड है जिसमें अभी तक अगर उसमें बाइक के अलावा, साइकिल के अलावा उसमें गाड़ी भी नहीं जा सकता, और मेन रोड है मेरे पंचायत के, अभी तक उसका एक मिट्टी तक लोग, अभी तक जितने भी मुखिया हुए अभी तक उसमें मिट्टी भी नहीं डलवाते हैं। अगर उस रोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो हम अपने पॉकेट से उस रोड को हमने मरम्मत करके अभी तक रखा था, बिना चुनाव जीते हुए तक। लेकिन उस रोड के हम अपने पंचायत, अपने रीजन में उसको क्लियर कराएंगे। क्या अशरफ आलम मुखिया ही रहेगा या फिर मुखिया से आगे का भी राजनीतिक जो सफर है, विधायक सांसद का भी सफर तय करेगा? जी, रहा बात, अभी तो स्टार्ट हम किए हैं, और स्टार्ट किए हैं तो अच्छा ही है। अब कल क्या होगा ये तो खैर किसी को नहीं पता है, लेकिन हर लोग को सपना रहता है कि आसमान में जाएं, ऊंचाई पे तक जाएं। मेरा भी सपना है कि हम भी ऊंचा तक जाएं, हम भी यहाँ के आज मुखिया बने, कल हरसिद्धि विधानसभा के विधायक बने, मेरा भी सपना है। राजनीति में अपना गॉडफादर किसको मानते हैं? किससे राजनीति में किसको आदर्श मानते हैं? किससे प्रेरित है? जी, हम तो अपने पिताजी, हम बचपन में थे, चाहे होश संभाल लिए थे, हमारे पिताजी भी बहुत समाज में अच्छे खासे पंचायत भी करते थे, समाज सेवी थे। जब जाते थे पंचायत में, समाज में कोई चीज़ के लिए फरियाने या कुछ भी करने, तो हम लोग भी पीछे से जाते थे, उनका कुर्सी पकड़ के पीछे से उनका जो भी डिसीजन रहता था, जो भी बात रहता था, हम सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था। और जो भी सीख मिला हमारे फादर से ही मिला, और मेरे बैकग्राउंड में कोई राजनीति, कोई मगर गुरु नहीं थे, हमारे पिताजी ही थे, पिताजी से ही सारे चीज़ सीख कर हम आगे बढ़े। जैसा कि देख रहे थे कि इस वक्त हम शंकर सरैया उत्तरी पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया अशरफ आलम से बात कर रहे थे। STV न्यूज़ पे तमाम छोटी बड़ी खबरें और इस तरह के कार्यक्रम को देखने के लिए देखते रहिए STV न्यूज़। नमस्कार।